हाँ जी सर, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट ही है। टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। यानी पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर को अगर प्रॉफिट में गारंटी दी जाए कि भाई इतना प्रॉफिट उसे मिनिमम ज़रूर मिलेगा, तो वो गारंटी का किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। गारंटी का तो मतलब ये हो गया कि भाई जितना प्रॉफिट की गारंटी डीड में लिखवा दी गई है कि मान लो कोई एक पहले मैनेजर था, उसे आप पार्टनर बना रहे हैं, या कोई स्पेशली कोई अलग से लगता है कि हाँ भाई ये पार्टनर बनेगा तो ज़्यादा अच्छा काम चलेगा, हमारा पार्टनरशिप और सक्सेसफुल होगी, लेकिन उसने पहले ही कह दिया कि भाई वो प्रॉफिट में इतने अमाउंट की गारंटी चाहता है, इतना प्रॉफिट उसे मिलना ही चाहिए। तो दूसरे पार्टनर अगर उसे फिर भी एडमिट करते हैं तो फिर उसे वो गारंटी देनी पड़ेगी, यानी एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि इतनी गारंटी इसको दी जा रही है। ठीक है, अब वो कैसे ट्रीट करना है, तो मैंने कोई एक एग्जांपल, दो एग्जांपल लिए। इसमें पहला है ABC 3 पार्टनर है, रेशो दी हुई है 4:1, और इट वाज प्रोवाइडेड दैट C शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ए ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। यानी C को गारंटी दी जाती है किसी भी ईयर में उसे 75,000 प्रॉफिट जरूर मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, एग्जाम्पल करंट ईयर हमारा 2021-22 है क्वेश्चन में, और प्रॉफिट है 3,15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर। आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, एंड P&L एप्रोप्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। P&L एप्रोप्रिएशन आपको नहीं बनाना इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे इसको? एग्जाम्पल फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप, जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों पार्टनर्स में। A शेयर ऑफ प्रॉफिट, B शेयर ऑफ प्रॉफिट, C शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट 3,15,000 है, उसको अगर हम डिवाइड करें 4:1 में, 4/7, 2/7 और 1/7, ये आ रहा है हमारा 1,80,000, 90,000 और 45,000। ये मैंने प्रॉफिट को सिंपली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हमारा है कि गारंटी किसको दी है। गारंटी में लिखा हुआ है C को गारंटी दी है और 75,000 दी है। तो C इज गारंटी ₹75,000, और इसका शेयर कितना है 45,000, कितने कम पड़ गए 30,000। इसे हम कहेंगे कि डेफिशिएंसी होगी। हमने गारंटी C को दी थी 75,000 की, शेयर आया उसका 45, 30,000 कम पड़ गए। अब ये 30,000 कौन बियर करेगा? ये अंडरस्टूड है, A और B बियर करेंगे अगर स्पेशली कोई लैंग्वेज ना दी हो। तो A और B किस रेशो में बियर करेंगे? वो अपनी रेशो में करेंगे 4:2 में। या तो लिखा होता है क्वेश्चन में कि भाई C को जो गारंटी दी जा रही है वो पर्सनली कौन बियर कर रहा है, A कर रहा है या B कर रहा है, या दोनों बियर कर रहे हैं, तो किस रेशो में कर रहे हैं वो रेशो बता दी जाएगी। और अगर रेशो नहीं बताई, कोई लैंग्वेज नहीं है कि डेफिशिएंसी कौन कितनी बियर करेगा, तो फिर A और B यानी रिमेनिंग पार्टनर अपनी रेशो में करेंगे 4:2। तो 30,000 को आप A और B में डिवाइड करो 4/6, 2/6, 4:2, या इससे भी शॉर्ट 2:1 कर लो, एक ही बात है। यह आ गया 20,000, यह आ गया 10,000। अब ये 20 और 10 ये दोनों बियर करेंगे। बियर करने का मतलब है इनका जो प्रॉफिट शेयर है पहले से वो कम हो जाएगा। अब 1,80,000 का शेयर आया था, इसमें से माइनस करेंगे 20,000, तो नेट शेयर आ गया 1,60,000। 90 में से बी की डेफिशिएंसी घटाएंगे 10,000,
इसका शेयर आ गया 80,000 और सी में 30,000 प्लस करेंगे, इसका शेयर आ गया 75,000। क्लियर? इस तरह से हमें ये गारंटी करनी होती है। पहला जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें मैंने नेट प्रॉफिट वो लिया है जो सब कुछ माइनस करने के बाद है, 3,15,000। सिंपली मैंने 3,15,000 को 4 to 1 इनकी जो भी रेशो उसमें डिवाइड किया, 1,80,000, 90 और 45,000 ही आ गया। फिर उसके बाद मैंने जिसको गारंटी दी उसका लिखा शेयर, सी को गारंटी कितनी की दी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75, शेयर कितना आया 45 ये रहा। कितने कम पड़ गए 30 को मैंने 24:2 जो है ए और बी को उसमें डिवाइड करा, 20 और 10 आ गया। फिर वो 20-10 मैंने माइनस कर दिया, तो इनका ये आंसर आ गया 1,60,000, 80 और 75। तो ये है पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड अंडरस्टूड लिखना होता है। अब क्या है हमारा दूसरा एग्जांपल, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1, दे अर्न प्रॉफिट 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर। ए पर्सनली गारंटीड, ये 3 लाख नहीं है, इसको 5 लाख ले लेते हैं। दे अर्न प्रॉफिट 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। ए पर्सनली गारंटी दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹80,000। सी को गारंटी दी जाती है कि उसे कम से कम 80,000 जरूर मिलेंगे। आई थिंक प्रॉफिट 3 लाख ही रहेगा। 3 लाख ही, 10, 1 लाख, मैं प्रॉफिट 5 लाख के लिए चल रहा हूँ। ए ने पर्सनली गारंटी, ए की पर्सनल गारंटी है कि उसका शेयर 80,000 रहेगा। ए पर्सनली गारंटी दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए ने पर्सनली गारंटी दी है सी को कि उसे 80,000 जरूर मिलेंगे इन एनी ईयर, बट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग अमाउंट। कुछ पहले चार्ज करेंगे अमाउंट, फिर उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट उसमें सी को गारंटी मिलेगी। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10%, ये कैपिटल है तीनों पार्टनर की, 10 लाख, 5 लाख और 3 लाख। सैलरी देंगे बी को देंगे सैलरी 10,000 पर मंथ। कमीशन देंगे सी को 10% उस प्रॉफिट को जो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी हो। अगर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज है कि भाई पहले आपको ये एक्सपेंसेस चार्ज करने हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन वगैरह, तो पहले वो सारी ट्रांजेक्शन कर लो, फिर लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर गारंटी से मैच करेंगे। तो सबसे पहला P&L एप्रोप्रिएशन में हमें लिखना होता है बाय नेट प्रॉफिट। ये है 5 लाख। ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं, मतलब मैंने बनाया है और मैंने आंसर निकाला नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल 5 लाख लिया प्रॉफिट। ये उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हमारा रूल है जितने भी एक्सपेंस होते हैं डेबिट में आते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको देना उसका नाम ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। अब निकाल लो 10 लाख का 10% 1 लाख, फिर 5 लाख का 10% 50,000, फिर 3 लाख का 10% 30,000, टोटल हो गया 1,80,000। फिर दूसरा पॉइंट है सैलरी देनी है पार्टनर को बी को, ठीक है, जितने भी एक्सपेंस है बोले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट।
लिखा हुआ है सैलरी अलाउड टू बी, तो बी का नाम आ गया। 10,000 पर मंथ है, एक साल की हो गई 1,20,000। फिर उसके बाद टू कमीशन देनी है, कमीशन देनी है हमने सी को 10% उस प्रॉफिट पे जो इंटरेस्ट और सैलरी घटाने के बाद होगा। तो रफली हम क्या करते हैं इसमें, 5 लाख में से मैं ये माइनस कर दूँ इंटरेस्ट और सैलरी, 3 लाख, ये आ गया 2 लाख। अब 2 लाख का 10% कमीशन देनी है और लिखा हुआ नेट प्रॉफिट। अब मैंने इसमें ये नहीं लिखा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ये लिख दूंगा तो फार्मूला अप्लाई होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और अगर मैंने सीधे सिर्फ ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, तो इंटरेस्ट और सैलरी घटाओ उसका 10% 20,000, ठीक है। बस उसके बाद अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और गारंटी चेक करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। तो अब इसमें से सारे खर्चे घटा के और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 5 लाख में से 3 लाख 20 गए, 1,80,000, उसको मैं डिवाइड करूंगा, इनका रेशो है 3:1, 90,000 और 60 और 30, 11, ठीक है। 90,000, 60 और 30, ये हो गया, ठीक है। मैंने प्रॉफिट को जो बैलेंस बचा उसको मैंने तीनों पार्टनर से डिवाइड कर दिया इनकी रेशो में 3:1 में। और अब इसके बाद मैं गारंटी चेक करता हूँ। मैंने गारंटी क्वेश्चन में हमने लिखा है ए ने पर्सनली गारंटी दी है सी को कि भाई तुम्हें 80,000 दूंगा मैं, ठीक है। सी की गारंटी है 80, शेयर कितना है सी का 30, कितने कम पड़ गए 50, क्लियर। 80,000 की गारंटी दी है सी को, ये रहा, शेयर आया उसका 30,000, कितने कम पड़ गए 50,000। कौन बियर करेगा, पर्सनली ए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ने बियर किया, ए ने कहा था, तो ए में से लेस हो जाएगा, ये आ गया 40,000 और ये 60 और सी में प्लस हो जाएगा, ये हो गया 80,000। तो एक तो क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें गारंटी के बारे में कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो मैंने बताया भाई रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरे में लिखा हुआ क्लियरली कि जो डेफिशिएंसी है कौन बियर करेगा, पर्सनली ए, तो ए में से लेस और जिसको गारंटी दी है उसमें प्लस, तो ये हो गया 40, ये 60 और ये 80,000, ठीक है। इस तरह से ये गारंटी के मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। अब 1-2 एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ।